आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब। क्योंकि सब्सक्राइब क्यों करना है? क्योंकि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10वीं तक के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सभी प्रकार के मैथ के क्वेश्चन और साइंस आदि सब्जेक्ट इस चैनल पर कराए जाते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी क्लासेस आपको मिल सके। मैं आज इस क्लास में करा रहा हूँ 10th क्लास की प्रश्नावली है। 5.1 और 5.2 के कुछ क्वेश्चन, उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है और थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस प्रकार का है कि वह समांतर श्रेणी याद कीजिए जिसमें A3 यानी वैल्यू किसकी, A3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 और A7 मतलब A7 सातवें पद की वैल्यू कितनी दी हुई है 9। तो इसमें अपने को एक तो क्या निकालना है, D क्या निकालना है, डिफरेंस सारा अंतर निकालना है। एक अपने चाहिए A1 प्रथम पद और n के 25 यानी 25 की वैल्यू क्या आएगी। तो अपने को जैसे हमने दिया है जैसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, तो अपने को A3 की वैल्यू कितनी दे दी 5 यानी तीसरे पद की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 और सातवें पद की वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई है, इसने 9 दी हुई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए और इसमें डिफरेंस निकालना हो तो सबसे पहले डिफरेंस निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको समीकरण बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, समीकरण किस प्रकार से बनानी है, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दिया वैसे वैसे आपको क्वेश्चन हल करना है। जैसे अपने समीकरण एक नंबर समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं तो a + n-1 इंटू क्या होता है d। ये पहले समीकरण का मान बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है कि A3 की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे पास में 5। अगर मैं an मतलब पद निकालता हूँ तो पद निकालने के लिए मेरे पास में क्या दिया हुआ है 5। जैसे a + n कौन से पद, तीसरा पद -1 इंटू में क्या है d इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5। अपने को समीकरण बनानी है। आगे देखते हैं a + 3 में से एक कितना बचा 2 मल्टीप्लाई में d इक्वल में 5। आगे देखते हैं a + 2 का d के साथ किया 2d बराबर में कितना आ गया 5। ये अपने पास समीकरण कौन सी बन गई, समीकरण नंबर अपने पास कौन सी बन गई 1। आगे अपने समीकरण नंबर क्या बनाते हैं 2 नंबर समीकरण में क्या बताता है कि A7 में A7 की वैल्यू कितनी दी हुई है 9। जैसे a + n-1 इंटू d इक्वल में कितना दिया अपने पास है 9, क्योंकि n का कौन सा पद है, सातवां पद है। आगे बनाते हैं a + n की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 - 1 इंटू में d इक्वल में 9। आगे क्या करते हैं a + 7 में से किया 6 मल्टीप्लाई में d, तो मल्टीप्लाई में क्या d इक्वल में कितना हो गया 9। a + 6 का d के साथ किया 6d इक्वल में कितना आ गया 9। ये अपने पास समीकरण कौन सी आ गई 2 नंबर। सबसे पहले अपने को निकालना होता है डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस। अपने को बनानी है 2 समीकरण इस टाइप से। अपने को क्या बनानी है 2 समीकरण। तो मैंने एक समीकरण ये वाली बना ली और एक समीकरण ये वाली, तो मेरे पास कितनी समीकरण बनेंगी 2। अगर अब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस में क्या होता है a1, यानी कि दूसरे पद से कौन सा पद घटाना होता है, पहला पद। तो दूसरा पद अपने पास क्या है a + 6d इक्वल में 9, इक्वल में क्या है 9 दिया हुआ है। 2 नंबर अपने पास समीकरण क्या दिया हुआ है a + में 2d इक्वल में कितना दिया है 5, और इसको आपस में क्या करना है घटा के यानी माइनस करना है। तो इसको माइनस करेंगे तो घटा निशान किसके लग जाएंगे माइनस, ये प्लस का माइनस के, ये तो आपस में क्या हो गए कट गए। ये 2d किसका हो गया प्लस माइनस का, माइनस के 2 प्लस में 6d में से जाएंगे कितने बच जाएंगे 4d। तो ये माइनस का 5 क्योंकि प्लस माइनस प्लस के 9 में से माइनस के 5 जाएंगे कितने बच जाएंगे 4। तो अपने पास क्या आ गया 4d इक्वल में कितना हो गया 4। अगर मेरे को d की वैल्यू चाहिए तो मैं 4 में 4 का भाग दूंगा कितना आ जाएगा 1, यानी कि डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया 1। तो अपने 2 समीकरण बनाएंगे। 2 समीकरण को बनाने के बाद d यानी कि दूसरे पद में से पहला पद, यहाँ पर दूसरा पद यानी दूसरे समीकरण में से पहली समीकरण वापस में क्या करूंगा घटाऊंगा, और मेरे पास घटाने के बाद समीकरण d यानी डिफरेंस कितना आया 1। अब अपने को ये बात अपने को पता, आगे देखिए ये पता है कि a3 की वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई है। जैसे अपने देखते हैं ऐसे लिखा हुआ था a1 a2 और a3 की वैल्यू अपने पास इसने कितनी दे दी थी 5। तो अपने को a2 निकालना है, तो यानी कि पीछे जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा घटाना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा a3 माइनस में क्या करूंगा d। मेरे को a2 निकालना है ना, मेरे को दूसरा पद निकालना है, तो मैं a3 में से क्या करूंगा d घटाऊंगा।
A2 इक्वल टू A3, A3 की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे पास में 5, डिफरेंस कितना था 1, A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो मेरे पास दूसरा पद कितना आ गया 4। ऐसे मैं आगे क्या करूंगा, मेरे को पद चाहिए, पहला पद चाहिए, तो A पद करने के लिए मैं क्या करूंगा A2 माइनस में क्या करूंगा D, A1 इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी आई है 4, 4 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 3, तो मेरे पास A यानी कि प्रथम पद A1 की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई है 3। यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, तो इस क्वेश्चन का एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले एक नंबर अपने को स्टेप करना है, समीकरण 1 बनानी है, 2 नंबर में समीकरण 2 बनानी है, 3 नंबर इसका स्टेप क्या है डी निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद मैंने घटाया, घटाने के बाद मैंने डी की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1 आ गई। 1 आने के बाद मैं क्या करता हूँ पद निकालता हूँ, मेरे पास A3 की वैल्यू दी हुई थी, मेरे को A2 निकालना है, फिर A1 निकालना है, तो मैंने आपको बताया कि A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A3 में से डिफरेंस को मैंने क्या कर दिया घटा दिया। A3 की वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई थी 5, 5 में से डिफरेंस 1 घटा दिया, कितना आ गया 4, A2 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 4 आ गई। अब A2 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 4, अब मेरे को चाहिए A1, तो मैं क्या करूंगा A2 में से डिफरेंस घटाऊंगा, A2 की वैल्यू कितनी 4, डिफरेंस 1 घटा दिया, मेरे पास A3 की वैल्यू कितनी आ गई, A1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब मेरे पास पद आ गए, अपने को कौन सा पद चाहिए वो क्वेश्चन अपने अच्छी तरह से कर सकता है। एक बार मैं क्या करता हूँ नीचे वाली डिफरेंस को इससे किया था ये मैं इरेज कर रहा हूँ। अब अपने को क्या चाहिए 25वां पद, अपने पास A की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू कितनी आ गई 3, डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस कितना आ गया 1, अपने को क्या चाहिए A25, मतलब 25वें पद का क्या चाहिए मान चाहिए, क्या चाहिए N25, मेरे को क्या चाहिए AN A प्लस N-1 इंटू में क्या करूँगा D, मेरे को AN कितना चाहिए 25 चाहिए, A की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास में 3 प्लस N कितने पद का मान चाहिए मेरे को 25 माइनस 1 इंटू में डिफरेंस कितना है मेरे पास में 1, AN 25। आगे देखते हैं, A25, A प्लस 25 में 1 कितना बच गया 24 मल्टीप्लाई में 1, क्योंकि 25 में से 1 घटाने के बाद 24 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 24 प्लस में कितना है 3, यहाँ पर क्या है AN कितना है 25 इक्वल टू 24 और 3 कितने हो गए 27, कितने हो गए 27, AN इक्वल टू A25 में पद का मान कितना आ जाएगा मेरे पास में, कितना आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा मेरे पास में 27। तो इस टाइप से अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोबारा से देखते हैं एक बार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है। अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ था वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसमें A3 की वैल्यू कितनी दी हुई थी 5 और A7 की वैल्यू कितनी दी हुई थी 9। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है डिफरेंस निकालना पड़ता है। डिफरेंस निकालने के लिए मैंने एक समीकरण ये बनाई और एक समीकरण बनाई ये, मैंने जो जो अपने पास मान दिया था और समीकरण 2 में दिया था वो मैंने पुट किया और समीकरण 1 बना ली और समीकरण क्या बना ली 2। अब मेरे को डिफरेंस निकालना है, तो आपको बताया था डिफरेंस निकालने के लिए समीकरण 2 में से समीकरण क्या घटाई 1 घटाने के बाद मेरे पास डिफरेंस कितना आ गया था 1। उसके बाद में मैंने आगे स्टेप आपको बताया था कि अगर मेरे को A निकालना है, A कौन से मेरे को A1 चाहिए, क्योंकि मेरे को तो A की वैल्यू चाहिए इस क्वेश्चन में, अगर 25वां पद निकालना है तो मैंने A3 में से A2 डिफरेंस घटा के मैंने क्या निकाल लिया A का पद कितना आ गया 3। जब A का पद 3 आ गया तो अपने पास A भी आ गया था, N कौन सा 25वां डिफरेंस कितना आया था 1, मैंने मान पुट करके अपना A25 यानी 25वें पद में कौन सी वैल्यू आएगी 27। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको लाइव सेशन के द्वारा बच्चों को सुबह और शाम दोनों टाइम बच्चों को फ्री में क्लासेस दे सकूं। धन्यवाद।